सो हेलो एवरीवन। तो आज जो मार्केट का बिल्कुल बेसिक होता है, कैंडल्स, ठीक है ना। क्योंकि पहले का जो टाइम होता था, लोग जो है लाइन चार्ट को देख के ही मार्केट में बाय और सेल करते थे, बट अभी जो है हम लोग कैंडल्स को देखते हैं, ठीक है ना। और ये मार्केट का सबसे बेसिक और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में सबसे पहले डिस्कस होना चाहिए। कोई भी बिगनर अगर है जिसको कंफ्यूजन है कैंडल्स के बारे में, ठीक है ना, तो आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में बिल्कुल इन डेप्थ में बात करेंगे और समझना पड़ेगा कि एक जो कैंडल है उसका क्या मतलब होता है, और प्लस उसकी फॉर्मेशन से हमें क्या जानकारी मिलती है, और उसकी फॉर्मेशन हमें कैसे कैसे बताती है कि मार्केट में जो स्ट्रक्चर है वो कैसे क्रिएट हुआ है। तो कैंडल्स के बारे में आज हम बात करेंगे और इसकी फॉर्मेशन के बारे में। तो इसको ध्यान से सुनना और सबको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। सबसे बेसिक बात मार्केट में कि मार्केट में सिर्फ दो ही प्रकार की कैंडल्स होती हैं, ठीक है ना। एक को बोलते हैं हम बुलिश और दूसरी को हम लोग बोलते हैं बियरिश, ठीक है ना। तो बुलिश का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, बुलिश कैंडल का, जिसको मैंने इधर ग्रीन कलर से शो किया है, ठीक है ना। कलर कोई भी हो सकता है, कलर मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। बुलिश का मतलब क्या होता है कि अपनी ओपनिंग अपनी ओपनिंग से अबव क्लोज होना, ठीक है ना। बुलिश कैंडल का मतलब क्या होता है कि जहां से भी बाजार खुला, ठीक है ना, सपोज करते हैं कि 10 रुपए पे जो है मार्केट खुली थी, 10 रुपए पे जब मार्केट ओपन हुई थी, तो उसने जो अपना हाई है वो 20 रुपए का या 25 रुपए का जो उसने हाई लगाया। इट मीन्स अगर जब बुलिश कैंडल बनेगी तो वो अपनी ओपनिंग से ऊपर की तरफ क्लोज देगा, ठीक है ना। और उसके अपोजिट अगर हम बियरिश कैंडल की बात करते हैं, तो बियरिश कैंडल में क्या होगा कि जब मार्केट में मंदी आएगी या मार्केट में गिरावट होगी, तब मार्केट में बियरिश कैंडल बनती है। और बुलिश कैंडल कब बनती है? जब मार्केट में तेजी आती है या किसी चीज की मार्केट में एकदम से डिमांड हो जाती है, जब मार्केट जो है बुलिश कैंडल बनाता है। और जब किसी चीज की डिमांड नहीं रहती है तो मार्केट बियरिश कैंडल बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है या मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है। तो ऊपर की तरफ जब जा रहा है तो हम बोलते हैं कि वो बुलिश कैंडल बना रहा है, और नीचे की तरफ जब गिर रहा है तो हम बोलते हैं कि बीरिश कैंडल बना रहा है, ठीक है ना। एक बार और रिपीट कर देता हूं कि बुलिश कैंडल अपनी ओपनिंग से हमेशा ऊपर की तरफ ही क्लोज होगा, ठीक है ना। और बियरिश कैंडल अपनी ओपनिंग से हमेशा नीचे की तरफ ही क्लोज होगा। मान के चलते हैं कि 10 रुपए पे जो है बाजार ओपन हुआ था, और जो उसकी क्लोजिंग हुई है कैंडल की वो 2 रुपए पे या 1 रुपए पे हुई है। मतलब जिस प्राइस से वो खुला था बाजार, तो उसमें गिरावट आई तो वो अपने ओपन प्राइस से नीचे की तरफ आके क्लोज हुआ। तो हमने क्या बोला कि मार्केट क्या क्रिएट कर रहा है? बियरिश कैंडल क्रिएट कर रहा है, मार्केट में गिरावट आ रही है, ठीक है ना। ये जस्ट बेसिक बात है, इसका आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। प्लस इसमें हम क्या करते हैं, इसमें चार इंफॉर्मेशन मार्केट हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। चार इंफॉर्मेशन क्या प्रोवाइड करती है कि जब भी एक बुलिश कैंडल बनती है तो वो हमें क्या प्रोवाइड करती है? उसका ओपन, ठीक है ना, कि वो ओपन कहां से हुआ था, ठीक है ना। प्लस क्या जब बाजार ओपन हुआ तो ओपन होने के बाद क्या वो नीचे गया था पहले या वो ऊपर ही गया था, वो हमें कौन बताता है? वो कैंडल की जो विक्स है, विक, आपने सुना होगा, अलग अलग नाम से इनको सुना होगा। कई लोग इनको विक बोल देते हैं, कई लोग इनको शेडो भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो विक्स हम लोग इधर ले रहे हैं कि बाजार जब खुला तो क्या उसने अपने ओपन प्राइस से नीचे लो लगाया या हाई लगाया या कैसे उसने क्लोज किया, वो विक्स भी थोड़ा बहुत हमें इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, ठीक है ना, इसका कलर जो है हम ब्लैक कर देते हैं इधर, ठीक है ना। अभी हम मान के चल रहे हैं कि बाजार यहां से खुला है, ठीक है ना। अब आप बोल रहे हो कि उसकी वीक है। उसकी वीक का मतलब क्या हुआ कि जब वो खुला था तो खुलने के बाद में वो नीचे भी गया था, ठीक है ना। और उसके बाद उसकी जो क्लोजिंग है वो नीचे की तरफ आके हुई है, और उसका हाई प्राइस जो है इधर की तरफ है, ठीक है ना। जो ये कैंडल की विक आपको दिखा रही है, तो विक प्लस बॉडी, बॉडी आपको क्या दिखाती है, ठीक है ना। ये जो बीच में जो रह जाती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैंडल बॉडी, ठीक है ना। ये आपके लिए क्या हुई? कैंडल बॉडी। तो इसको मैं थोड़ा सा आगे की तरफ कर देता हूं। और जो आपको ये इनके ऊपर नीचे जो विक्स दिखाई दे रही है, इनको विक्स ही बोलते हैं, ठीक है ना। ये वाला, ठीक है ना, इस पे मैं ऐसे लिख देता हूं कि ये क्या है, मार्केट में विक्स है। तो बॉडी आपको दिखाती है ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है ना। बॉडी आपको क्या शो करती है, इसके नीचे भी हम लिख देते हैं, ठीक है ना। ओपन एंड क्लोज,
तो कैंडल की बॉडी हमें क्या शो करेगी कि मार्केट की ओपनिंग और क्लोजिंग क्या है, ठीक है ना। और विक्स हमें क्या शो करेंगी, कैंडल के हाई और लो पॉइंट, ठीक है ना। विक्स हमें क्या शो करेंगी, कैंडल के हाई एंड, इसको थोड़ा सा आगे की तरफ कर देते हैं इस टाइप से। ओके, इसको कॉपी कर लेते हैं, एक सेकंड देना, ठीक है ना। अबव वीक है, एक वीक डाउन में भी है, एक वीक अबव भी है। तो डाउन वाली वीक को क्या बोला गया है कि ये हमें क्या दिखाता है, लो, ठीक है ना। ये हमें क्या प्रेजेंट करता है, लो। और अबव वाला विक, डाउन वाला विक हमें करता है बाजार का लो पॉइंट, और अबव वाला विक हमें शो करता है मार्केट का हाई पॉइंट, और बॉडी हमें बताती है कि उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग क्या है। तो सपोज करके चलते हैं कि बाजार जो है यहाँ से ओपन हुआ है, क्योंकि वो बुलिश कैंडल हमने उसको शो किया है, तो मान के चलते हैं कि 10 रुपए पे जो है वो ओपन हुआ था, ठीक है। और क्या ओपन होने के बाद बाजार नीचे भी गिरा, तो वो कौन दिखाएगा, विक दिखाएगी। तो आप लोगों को दिख रहा है कि उसकी बॉडी से नीचे जो है वीक है, इसका मतलब कि बाजार जो है ओपन होने के बाद नीचे भी गया है। तो हम मान के चलते हैं कि वो नीचे भी आया था। और आप ये मान के चल रहे हो कि जो इसकी बॉडी क्लोजिंग है वो 20 रुपए पे है, ठीक है ना। और आप बोल रहे हो कि क्लोजिंग के ऊपर भी उसकी वीक है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि उसने हाई भी लगाया था। तो अब जो ये कैंडल है आपको दिख रही है, बुलिश कैंडल, ठीक है ना। अब सेम हम क्या करते हैं, बियरिश कैंडल के लिए हम कर देते हैं, ठीक है ना। बॉडी ओपन एंड क्लोज, विक हाई, क्योंकि आपको इधर भी उसकी बॉडी के ऊपर जो है विक दिख रही है, उसको हमने हाई पॉइंट ले लिया। और लो पे भी आपको जो है विक दिख रही है, हमने उसको भी ले लिया, ठीक है ना। अब सेम हम इनको कॉपी कर लेते हैं चारों पॉइंट को, और जो है इस कैंडल के लिए हम लगा देते हैं, ठीक है ना। अब इसमें बियरिश में और बुलिश में क्या अंतर है, तो पहले बुलिश के बारे में बात कर लेते हैं। कि जब मेरी मार्केट ओपन हुई, ठीक है, जब बाजार ओपन हुआ, तो वो बोल रहा था कि भाई मैं 10 रुपए पे खुला हूं, ठीक है ना। 10 रुपए पे खुला हूं, तो विक हमें क्या दिखाती है, किसी भी कैंडल का लो पॉइंट दिखाती है। तो हम इधर बोल सकते हैं कि जब बाजार खुला था, जब मार्केट ओपन हुई थी, तो वो अपने ओपनिंग प्राइस से भी जो है नीचे की तरफ गई थी, क्योंकि उसकी विक बनी हुई है। बट क्या हुआ कि वो 10 रुपए पे खुली, फिर वो 5 रुपए पे गई। अगेन मार्केट जो है बॉडी जो क्लोज मार्केट ने किया है 20 रुपए पे, आप देख रहे हो कि उसके ऊपर भी वीक है। मतलब वो गया तो ऊपर तक था, बट क्लोज नीचे की तरफ आके हुआ है ना। वो गया तो 25 रुपए तक था, बट क्लोजिंग जो है उसने 20 रुपए पे आके दी। खुला वो 10 रुपए पे था, लो उसने कितना लगाया, 5 रुपए का लो लगाया। तो अब एक बुलिश कैंडल ने हमें क्या इंफॉर्मेशन दी, कि उसने एक ओपनिंग पॉइंट क्रिएट किया, एक लो पॉइंट क्रिएट किया, एक हाई पॉइंट क्रिएट किया, और एक क्लोजिंग पॉइंट क्रिएट किया। सेम बेरिश कैंडल के लिए, कि जो बॉडी हमें क्या दिखाती है, ओपन एंड क्लोज दिखाती है, मार्केट का ओपन एंड क्लोज पॉइंट क्या है। और विक्स हमें क्या दिखाती है, अबव वाली विक हमें दिखाती है कि मार्केट ने क्या हाई लगाया था, और बिलो जो है, बॉटम में जो विक है, वो हमें दिखाती है कि मार्केट ने क्या लो लगाया था। तो अब बेरिश कैंडल से हमें क्या जानकारी मिली, कि जब बाजार ओपन हुआ, जब बाजार खुला, तो वो 20 रुपए पे था, मार्केट जब खुली तो 20 रुपए पे थी। खुलने के बाद वो डायरेक्ट नीचे नहीं गई है, क्योंकि आप बोल रहे हो कि उसकी जो ओपनिंग है बॉडी की, उसके ऊपर भी वीक है। तो ओपन होने के बाद उसने अपनी ओपनिंग प्राइस को भी ब्रेक किया हुआ है। तो वो लगा लो कि हमने यहाँ पे 25 रुपीज लिया, तो वो 20 रुपए पे जब खुली थी, तो वो ऊपर की तरफ भी गई थी, बट प्राइस जो है उधर सस्टेन नहीं कर पाया, वो नीचे की तरफ ड्रॉप हुआ। उसने अपना एक लो पॉइंट क्रिएट किया 5 रुपए का, बट उसने क्लोजिंग जो है 10 रुपए पे अपनी की। तो बीस कैंडल से आपको क्या मिली, कि वो 20 रुपए पे खुली थी, 25 रुपए का उसने जो है हाई लगाया, 5 रुपए तक वो नीचे गिरा था, बट क्लोज जो है मार्केट ने वो 10 रुपए पे आके दिया, ठीक है ना। ये जस्ट एक बेसिक जानकारी है कि कैंडल्स की विक हमें क्या बताती है, बॉडी हमें क्या बताती है, ठीक है ना। और क्या वो इंफॉर्मेशन देते हैं, ओपन, लो, हाई और क्लोज, ठीक है ना। और दो प्रकार की हमारी कैंडल होती है, बुलिश कैंडल और बियरिश कैंडल, ठीक है ना। बुलिश कैंडल अपने ओपनिंग से ऊपर की तरफ क्लोज होती है, और जो बियरिश कैंडल है वो अपनी ओपनिंग से नीचे की तरफ क्लोज क्लोज होती है, ठीक है ना। तो ये जस्ट बेसिक जानकारी थी। इसके आगे हम पढ़ेंगे कि कैंडल जो हमें, ये तो हमने जस्ट बेसिक जानकारी मिली कि भाई कैंडल जो है क्या हमें प्रोवाइड करती है। अब कैंडल बनती कैसे है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसको थोड़ा सा ध्यान से आप सुनना, समझना, कि कैंडल बनती कैसे है, और वो हमें क्या प्रोवाइड करती है, उसकी फॉर्मेशन के बारे में जो है हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे
कि कैंडल्स के आपने, आप सब लोग आए हो, कोई यूट्यूब पे सीख के आया है या कोई कहीं से सीख के आया है, तो कैंडल्स के नाम याद आपको नहीं रखने हैं, उनकी फॉर्मेशंस जो है हमें याद रखनी है कि वो जो फॉर्मेशन जो कर रही है वो हमें क्या बोलना चाह रहे हैं मार्केट में। तो वो है जो इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बट ये वाली जो है ये एक जस्ट बेसिक जानकारी थी कैंडल्स के बारे में। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। ठीक है, थैंक यू।